संगीतमय धुन पर थिरकती मीठी मीठी सी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन साइको मैजिक आर्ट की ओर से एक और गौरवमय प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान हमारे जीवन का एक भाग है। हमारी दिनचर्या में यह हमारे व्यवहार को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त करता रहता है। अलग अलग क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हमारा व्यवहार क्षण प्रतिक्षण विचारों की संगीतमय लहरों पर थिरकता रहता है और कल कल करते हुए बल खाता रहता है। गुनगुनाहट कानों में रस घोल देती है। संगीत का संबंध हमारे संवेग और संज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। मानव व्यवहार होता ही कुछ ऐसा है कि परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कभी खुशी तो कभी उदास, दुख और परेशान। और जैसा हमारा अंतर्मन होता है वैसी ही धुन, वैसी ही लय हमारे मन मस्तिष्क को भाने लगती है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदलांदा रूप लखे बरसन होले होले। मनोभाव या संवेग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होते हैं और जैसे मनोभाव होते हैं वैसा ही संगीत हमें अच्छा और मधुर लगता है। आप इसे ऐसे समझिए कि दुख के क्षणों में यदि कोई पॉप म्यूजिक चला दे या खुशी के समय में कोई दुख भरा गाना या नगमा बजा दे तो मन मस्तिष्क उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि परिस्थिति, संज्ञान, संवेग और संगीत एक दूसरे से चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जब इन चारों में तारतम्यता बन जाती है संगीत मधुर और रुचिकर लगने लगता है, और जब इसमें तारतम्यता नहीं होती तो संगीत की धुन नागवार और बोझिल लगने लगती है। दोस्तों, यह संगीत ही है जो जीवन में उत्साह और उमंग पैदा करता है। यह दुख, दर्द, गम, खुशी, उत्साह, हर्ष सभी में मानव व्यवहार में एक अतिरेक पैदा कर देता है, एक अतिरेक उत्पन्न कर देता है। वास्तव में संगीत दुख दर्द से उभारने में सहायता करता है, जीवन जीने की इच्छा एवं लगन की ज्योत जगाता है। इसीलिए म्यूजिक हमारे अंतर्मन से जुड़ा हुआ होता है, हमारी आत्माओं से जुड़ा हुआ होता है। जब संगीत बजता है, जब संगीत उठता है तो अपने आप ही सिर और पैर थिरकने लगते हैं। तो यहाँ संगीत एक ऐसी हमारे अंदर चेतना जगाता है, ऐसी हमारे अंदर उमंग पैदा करता है, ऐसा हमारे अंदर हर्ष पैदा करता है कि हमारे कार्य करने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों संगीत हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मनोभावों को बदलता है, हमारी क्रियाओं को बदल देता है और हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए मधुर संगीत को सुनिए, जानिए और समझिए और देखिए कि किस प्रकार से यह हमारे मनोविज्ञान से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। संगीत हमारे संवेग से भी जुड़ा हुआ होता है, संगीत हमारे संवेग से भी जुड़ा हुआ होता है, संगीत हमारे संज्ञान से भी जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए संवेग और संगीत और संज्ञान ये सभी मिलकर के हमारे अंतर्मन को उत्तेजित कर देते हैं, हमारे अंदर उत्साह जगा देते हैं, हमारे अपने आप में एक एनर्जी पैदा कर देते हैं, एक रुचि पैदा कर देते हैं और हम जो हैं किसी भी काम को सरल ढंग से करना शुरू कर देते हैं। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और संगीत को अपने जीवन का एक भाग बनाइए। संगीत केवल मानव निर्मित नहीं है। कल कल करती नदियों, नहरों के जल से जब संगीत की ध्वनि उठती है तो मन मस्तिष्क प्रसन्नता से भर जाता है। सुकून और जीवन जीने का जुनून संगीत से ही प्राप्त होता है। राग मेघ मल्हार हो या राग दीपक हो या पॉप म्यूजिक हो या क्लासिक म्यूजिक हो या कोई और सा म्यूजिक हो, प्राचीन काल से संगीत आत्मा को तृप्त करता हुआ आ रहा है। ईरानी संगीत, अरेबियन संगीत, गज़ल, गीत,
कव्वाली सभी में संगीत की धुन ना हो तो ऐसा लगता है जैसे नदी में पानी ही नहीं है। नदी सूखी बह रही है, सूखी है बिल्कुल, उसके अंदर पानी ही नहीं है। संगीत मानव जीवन का भाग है। यह आचरण एवं व्यवहार को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। इसी को स्पष्ट करते हुए महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला कहते हैं कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को ढूंढना चाहते हैं, दोबारा सुनिए, कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को ढूंढना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संबंध में विचार कीजिए, क्योंकि ये चीज आपके अंतर्मन को उद्वेलित कर देती है। संगीत में ऊर्जा, आवृत्ति एवं कंपन निहित होता है जो मानव मस्तिष्क को सक्रिय और चेतन बनाए रखता है। संगीत एहसास, समझ, सुकून पैदा करता है, जिसके कारण कार्यों को समझना और उनको करना सरल हो जाता है। शांत मन मस्तिष्क से कार्य करना सफलता की ओर संकेत करता है। इसका मतलब यह है कि जब मन मस्तिष्क शांत होता है तो किसी भी कार्य में सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। संगीत के द्वारा सृजनात्मकता व रचनात्मकता में वृद्धि देखी जाती है और इससे थकान एवं उदासी से निजात मिल जाती है। मन को भाने वाला संगीत सुनने से और गुनगुनाने से नींद अच्छी और सुकून भरी आती है। यहाँ ये मानिए कि संगीत कल्पनाशीलता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। संगीत द्वारा मनोभावों को प्रकट किया जाता है। इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसके लिए शब्दों का नहीं, भावों का अधिक महत्व होता है और इसमें भावों को अधिक प्रयोग में लाया जाता है। हवा चलने पर पेड़ों की पत्तियां जब चिरचिराहट की हल्की हल्की मंद मंद ध्वनियां निकालती हैं, ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, तो मन स्वतः आनंदित हो उठता है। संगीत व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। संगीत ही है जो व्यक्ति को विवेकशील और स्वावलंबी तथा विचारशील बनाता है। हम ये देखते हैं और जानते हैं कि संगीत केवल एक पक्ष से ही संबंध नहीं रखता, या संगीत हमारे जीवन व्यवहार के केवल एक पक्ष से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि यह सभी पक्षों से संबंध रखता है। अर्थात जीवन व्यवहार के सभी पक्षों में संगीत का रस लगातार घुला हुआ रहता है। पहले और वर्तमान के संगीत में केवल इतना अंतर आया है कि पहले जब संगीत का रस मन मोहित करता तो लोगों का सर झूमता था, यानी कि जब ओल्ड सॉन्ग सुनते थे या म्यूजिक सुनते थे या संगीत की धुन सुनते थे या राग देश सुनते थे, तो उस समय में लोग जो सुनने वाले थे उनका सर झूमता था। वो मंत्रमुग्ध होकर के म्यूजिक को बहुत ध्यान से सुनते थे। और वर्तमान में जब संगीत उठता है तो लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। संगीत का यह लहर शीश से चलकर पैरों तक पहुंच गया है, किंतु मनोभावों को आज भी पहले की भांति ही प्रेरित और जागृत और सक्रिय करता हुआ आ रहा है। आपको वीडियो ये कैसी लगी? साइको मैजिक आर्ट के माध्यम से इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लाई जा रही हैं जो मनोरंजनपूर्ण भी हों और साथ साथ ज्ञानवर्धक भी हों और हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी हुई भी हों। तो साइको मैजिक आर्ट आपके सामने इस प्रकार की वीडियो लगातार ला रहा है और आपसे अपेक्षा करता है कि इस प्रकार की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।